Hello students and welcome. So in the today's session we basically discuss class 9 chapter 2 polynomials और exercise 2.4 का क्वेश्चन नंबर 15 को आज हम डिस्कस करेंगे, यानी कि इसके दोनों पार्ट्स डिस्कस करेंगे क्योंकि 1 to लेकर 14 तक के सारे क्वेश्चंस डिस्कस ऑलरेडी हम कर चुके हैं और आप चाहें तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर उसमें कोई अगर आपको अभी भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हेलो, माय नेम इज खुशबू जैन एंड वैदिक मैथ्स मास्टर्स माय चैनल नेम। सो अगर अभी तक आपने वैदिक मैथ्स की फॉर ए फास्ट टू कैलकुलेशन ट्रिक्स को चेकआउट नहीं किया है तो मैं चाहती हूँ जाइए और जल्दी से देखिए कि वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स आपका बेस तैयार करेगी, आपको बोर्ड्स में बहुत हेल्प करेगी और आपके फास्टर कैलकुलेशन के साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेगी। क्योंकि उस टाइम पर जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे तो जो कोर्स आपको प्रोवाइड होगा उसके लिए ऑलरेडी एक बेस आपका तैयार होगा। तो उस टाइम पर वैदिक मैथ्स पढ़ने से अच्छा है कि जाइए और अभी से उसको चेकआउट कीजिए और देखिए अगर उसमें अभी भी कोई क्वेरीज हो तो आप मुझसे उसको पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 को हम पढ़ लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। यानी कि जैसे कि आपको पता है कि जैसे एक रेक्टेंगल होता है और रेक्टेंगल से एक रेक्टेंगल होता है और रेक्टेंगल के अंदर जो होता है वो एक लेंथ होती है ये वाली और यहाँ होती है आपकी ब्रेथ। ठीक है, तो ये आपकी हो गई लेंथ और ये हो गई आपकी ब्रेथ। ठीक है, तो इस तरीके से इन विच देयर बेसिकली एरियाज आर गिवन। तो आपको यहाँ पर ये दिया हुआ है क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। वैसे लेंथ और ब्रेथ नहीं निकालनी, बेसिकली आपको इसको करना फैक्टराइज ही है। ठीक है, तो देखिए इसको किस तरीके से फैक्टराइज करेंगे, सोल्यूशन देख लेते हैं इसका। आपको ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुकी हूँ, यानी कि इस टाइप की फैक्टराइजेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसकी एक्सरसाइज के अंदर, पहले वाली एक्सरसाइजेज में। बट फिर भी मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही हूँ एक बार फिर भी कि देखिए सबसे पहले क्या होता है कि जो स्टार्टिंग की डिजिट और लास्ट की डिजिट होती है उसको हम क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई। यानी कि मैं अगर बात करूँ 25 और 12 की तो इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई। चलिए आपको एक छोटी सी चीज़ मैं बताती हूँ। 25 और 12 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आप इसको इसी तरीके से लिख करके मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसी तरीके से करेंगे क्योंकि आपको वैदिक मैथ्स नहीं पता। लेकिन अगर आपको वैदिक मैथ्स पता है तो ठीक है, नहीं पता तो भी ठीक है। देखिए 10 + 2 भी कर सकते हैं, यानी कि मैंने इसको बाइफरकेट कर लिया, यानी कि मैंने इस वैल्यू को स्प्लिट कर लिया। टेबल्स की बहुत ही यूनिक और बहुत सारी ऐसी अच्छी ट्रिक्स डाल रखी हैं जिसमें आप 2 से लेकर 9 तक छोटे बच्चे या 11 से लेकर 9 तक के स्टूडेंट्स या फिर 1 से लेकर 100 तक के टेबल्स को एक ही ट्रिक के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए मैं आपको एक शॉर्ट वे बता रही हूँ। 25 को 10 से करते हैं आप 250 आ जाता है और उसके बाद 25 को 2 से करते हैं 50 आ जाता है, यानी कि 300 आपका आंसर आ गया यहाँ पे। तो अगर मुझे लगेगा कि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा और मैं छोटी सी ट्रिक आपको बीच में बता सकूँ वैदिक मैथ्स की तो मैं ज़रूर बताऊंगी। तो देखिए इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, यानी कि 300। अब आपको दो ऐसी डिजिट्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो आपका आ जाए यहाँ पर 300 और आपको यहाँ पे एडिशन करने पर या सब्ट्रैक्शन करने पर आपका आंसर यहाँ पर है -35। तो देख लीजिए 300 की अगर मैं बात करूँ तो 20 और 15 अगर मैं बात करती हूँ 20 और 15 की तो बेसिकली 20 और 15 मिला करके 35 भी बनता है और 20 को अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 300 भी बन जाता है। तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे मैं 20 और 15 लिखती हूँ यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के टाइम पर मुझे साइन क्या चाहिए और 20 और 15 अगर मैं लिखती हूँ एडिशन, ठीक है, तो मुझे यहाँ चाहिए माइनस का साइन। तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे भी माइनस ले लेती हूँ और 15 के साथ भी माइनस ले लेती हूँ। तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस और साइन बड़ी डिजिट का आएगा माइनस का। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, यानी कि ये वाले 300 मुझे चाहिए पॉजिटिव में और बीच वाले डिजिट चाहिए मुझे यहाँ पर नेगेटिव में। तो यानी कि माइनस माइनस होंगे तो मल्टीप्लिकेशन में वो हो जाएंगे यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पर मैं अगर इनका सब्ट्रैक्शन या एडिशन करती हूँ तो उस टाइम पर मेरा नेगेटिव। अब देख लीजिए इसका आंसर, देखिए क्या लिखेंगे 2a² और उसके बाद 20a एंड देन -15a एंड देन +12। सिंपली आपका ये आ गया यहाँ पर। और इस तरीके से आप क्या करेंगे, इन दोनों का एक ब्रैकेट ले लीजिए और इसका एक ब्रैकेट ले लीजिए। मैंने ये माइनस के अंदर ही लिया, अगर मैं माइनस बाहर लेती हूँ तो अंदर का साइन मुझे चेंज करना पड़ेगा। नाउ दिस टाइम आई विल नॉट चेंज द साइन क्योंकि यहाँ पर एक ऑलरेडी सेंटेंस में बना चुकी हूँ। तो देखिए इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में कॉमन आ रहा है एक तो 5 और एक a कॉमन आ रहा है, तो ये आ गया 5 5 से 25, a यहाँ पर आएगा एक a और 5 4 से होता है 20। तो ये हो गया यहाँ पर a ऑलरेडी आपका कॉमन में निकल चुका है। अब यहाँ पे आप माइनस कॉमन ले लेते हैं और उसके बाद इसको बेसिकली 3 से, यानी कि 3 की टेबल में 5 भी आता है 12 भी आता है तो 3 आ जाएगा और अंदर आ जाएगा यहाँ पे 5a
और उसके बाद यहाँ साइन चेंज हो जाएगा माइनस, क्योंकि खुलने के बाद माइनस माइनस प्लस एज इट इज आ जाएगा, तो 3 4 हो जाएगा 12। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों ब्रैकेट्स आपके सेम जा रहे हैं, फैक्टर हो गया इनका, तो पुट एरो एंड देन 5a माइनस 4 एंड देन आपका जो रेस्ट ऑफ डिजिट्स है उनका भी एक ब्रैकेट बना लेंगे 5a माइनस 3, ये आपका ब्रैकेट बन गया। ठीक है, अब आप चाहें तो इसको लेंथ और इसको ब्रेथ ले सकते हैं, ठीक है, बट वो आपको कंफ्यूजन के लिए ही है, बट आपको बेसिकली इनको फैक्टराइज करना था, तो ये इसका आपका आंसर आ गया। इसमें आप एक चीज देख सकते हैं कि लेट पॉसिबल, यानी कि लेट पॉसिबल का मतलब होता है कि ये पॉसिबिलिटी है, मतलब ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में से कोई भी लेंथ हो सकता है, कोई भी ब्रेथ हो सकता है। तो क्योंकि ये स्टार्टिंग में, तो मैं इसको लेंथ ले लेती हूँ यहाँ पे 5a माइनस 4, और इस तरीके से इसको मैं ब्रेथ ले लेती हूँ 5a माइनस 3। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज द आंसर। मूव करते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे। फ्रेंड्स, नाउ दिस इज द सेकंड पार्ट। सी एरिया इज इक्वल टू 35y स्क्वायर प्लस 13y एंड माइनस 12। देखिए, आपको एक चीज का कंफ्यूजन होता होगा कि अगर हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया, तो जो डिजिट मेरे पास मल्टीप्लाई करके आई है कि क्या ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी ट्रिक होगी कि उन दो डिजिट को मल्टीप्लाई करके तो समझ में आ गया कि 420 आया या कुछ भी आया मेरे पास, लेकिन कौन से ऐसे दो डिजिट होगी कि जिनको मल्टीप्लाई करके भी 420 आए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके मेरे पास यहाँ मिडिल के डिजिट आ जाए, तो वो दो डिजिट पेपर के टाइम आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको समझाती हूँ आज की डेट में। ये देखिए, आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल। सबसे पहले तो आप सोल्यूशन पे आ जाते हैं। सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले आपको मैं वैदिक मैथ्स की एक ट्रिक दोबारा से बता देती हूँ कि स्टार्टिंग के डिजिट और लास्ट के डिजिट को आपको करना है यहाँ मल्टीप्लाई। आप अगेन दोबारा से वैसी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, 35 को 10 से कर दो तो 350, और 350 में 35 को 2 से मल्टीप्लाई करके 70 आता है, तो 70 प्लस कर दोगे विच इज 420। तो ये आपका आंसर आ गया विदाउट कैलकुलेशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्मार्ट तरीका कि आप कहो कि मल्टीप्लिकेशन आपने फाइंड आउट कर लिया। अब आप देखिए 35y स्क्वायर आपको दे रखा है एंड देन 13y आपको दे रखा है एंड माइनस 12। अब बेसिकली 420 के लिए कौन सी ऐसी दो डिजिट होगी जिनको मल्टीप्लाई करके 420 भी आ जाए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके आपका 13y भी आ जाए एडिशन। तो देखिए 420 का यहाँ पर आप चाहें तो एलसीएम भी निकाल सकते हैं, या फिर आपको पता है कि 2 यानी कि 0 आपका इवन नंबर है, या तो 2 होगा आपका। अगर ये 4 की डिविजिबिलिटी है तो 4 नंबर हो सकता है आपका। ठीक है, 5 की डिविजिबिलिटी भी है तो 5 से भी जा सकते हैं, क्योंकि लास्ट में 0 और 5 होगा तो 5 से भी जा सकता है। तो उस केस में आपको क्या करना है कि जैसे मैं 420 का क्या करती हूँ, जैसे पहले एलसीएम ले लेती हूँ, जैसे 2 2 ज़ा 4 हो गया, 2 1 ज़ा हो गया, फिर अगेन 2 1 ज़ा हो गया, 0 2 5 ज़ा हो गया, फिर 5 से चला गया, 5 2 ज़ा 1 हो गया, फिर 3 से चला गया, 3 7 ज़ा हो गया, लाइक दिस। अब ये तो पेयर बन रहा है, ठीक है। इसके साथ अब 5 3 ज़ा ले लिए, जैसे 5 3 ज़ा होता है 15, और उसके बाद 7 और को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो हो गया 28। अब तक देखिए कि इन्हीं नंबरों के साथ आपको खेलना है। तो देखिए, आप देख सकते हो कि 15 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 28 से, तो 5 8 से कितना होता है 40, यानी कि लास्ट में 0 आ रही है। तो 0 हमें कंसीडर करने की लास्ट में आना चाहिए कि कोई ऐसे दो डिजिट का मल्टीप्लिकेशन जिनका लास्ट कंसीडर यहाँ पे 0। तो 28 में 0 भी आ रही है, और अगर आप 28 में से 15 को माइनस करते हैं ना, उस केस में आपको यहाँ पे 13 ही मिलेगा। तो इस तरीके से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आपको नंबर्स तो एटलीस्ट मिल गए ना कि किन नंबरों के साथ आपको फाइंड आउट करना है। ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। बाकी तो प्रैक्टिस है, जितने आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस की करते हैं तो आपको पता लग जाता है कि इन दोनों के मिक्सचर से आप इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं वैल्यूज। अब यहाँ माइनस है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में एक डिजिट माइनस में है, यहाँ लेकिन प्लस में है। तो आप क्या करेंगे, 28 के साथ तो आप माइनस न मत लगाइएगा, और आप मल्टीप्लिकेशन में आप 15 के साथ माइनस लगा सकते हैं उस केस के अंदर। ठीक है, क्योंकि आप जब 28 में से प्लस और माइनस 15 करेंगे तो 28 माइनस 15 करके आंसर आपका प्लस 13 आएगा, और यहाँ आपका आंसर माइनस 420 आ जाएगा उस केस में। ठीक है, तो जो हमें चाहिए, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे 35y स्क्वायर और 13y को स्प्लिट करने पर आपका आ जाएगा यहाँ पे 28y एंड देन माइनस आपका हो जाएगा 15y। ठीक है, तो इन दोनों को माइनस करके आंसर प्लस में भी आ जाएगा और माइनस भी हो जाएगा, और इसी तरीके से -12 एज इट इज। अब आप क्या करेंगे, ये दो ब्रैकेट और एक माइनस का भी अंदर लेकर चलेंगे, ये दो ब्रैकेट्स आपके हो गए।
अब 35 और 28 में आपका बेसिकली कॉमन क्या जा रहा है, आप देख सकते हैं कि 7 मेरा कॉमन जा रहा है। 7 5 से 35 होता है और 7 4 से 28 होता है। तो 7 और y कॉमन निकाल लेते हैं और उसके बाद आ जाएगा 7 5 से 35, y अंदर आएगा, 7 4 से 28, तो ये अंदर आ गया। माइनस कॉमन निकाल लेंगे और 15 और 12 आता है आपके 3 के टेबल में कॉमन जा रहा है, तो 3 कॉमन निकाल के 3 5 से 15 हो जाएगा एंड 3 4 से आपका हो जाएगा 12। नाउ दिस टाइम दिस ये वाले जो आपके ब्रैकेट्स हैं सेम जा रहे हैं, तो इसमें भी आप इसी तरीके से लिखेंगे 5y + 4 और ये वाला जो रेस्ट ऑफ डिजिट्स है 7y - 3। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब आप देख सकते हैं कि सपोज यानी कि लेट एज्यूम, लेट पॉसिबल, यानी कि लेट लिख करके आप लिख सकते हैं कि लेट पॉसिबल इट्स बेसिकली लेंथ एंड ब्रेथ इफ वी वांट टू कंसीडर। तो लेंथ और ब्रेथ पे लेंथ आप देख सकते हैं यहाँ पे 5y + 4, ये मेरा पेन भी निकल गया है, खत्म हो गया है, कोई बात नहीं। ब्रेथ आप देख सकते हैं 7y - 3। ठीक है, तो आपको थोड़ा लाइट दिखाई दे रहा होगा, पर प्लीज सकते हैं हम यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ, यानी कि हमने लेट पॉसिबल करे कि पॉसिबिलिटी है कि हम ये लेके चल रहे लेंथ ये और ब्रेथ ये, क्योंकि हमें यहाँ पर कोई भी लेंथ और कोई भी ब्रेथ कोई कंफर्म नहीं है कि ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। तो स्टार्टिंग का जो नंबर है उसी को हम लेकर लेट सपोज करके चल रहे कि ये लेंथ और ये ब्रेथ है। तो ये आपका हो गया यहाँ पे आंसर। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो कैसे लगे आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोस। सो मिलते हैं तब तक के लिए, टिल देन बाय बाय एंड स्टे हेल्थी।